पब्लिक एक्सपेंडिचर। नाउ पब्लिक एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी हम बोलेंगे, ठीक है, इसको हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता क्या है और गवर्नमेंट को करना क्यों पड़ता है? सबसे पहले तो समझो गवर्नमेंट या पब्लिक अथॉरिटी कौन होता है। पब्लिक अथॉरिटी में कौन कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज। अच्छा, पब्लिक अथॉरिटी बोला है, लोकल बॉडी मतलब क्या? म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी गवर्नमेंट नहीं होता, वो गवर्नमेंट को मदद करता है टैक्स मतलब देश को चलाने में। अभी ऑक्ट्रॉय, रजिस्टरिंग बर्थ्स, रजिस्टरिंग डेथ्स हर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं कर सकता, तो वो लोकल बॉडी का काम देता है। एग्जाम्पल, नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सुना है ना, एनएमसी। इट इज नॉट अ गवर्नमेंट बट वो लोकल बॉडी है। तो ये जो खर्चा है सबको करना पड़ता है। रास्ते जो अंदर के रास्ते हैं वो इनका जवाबदारी है ना, स्टेट गवर्नमेंट का जवाबदारी है। लेकिन व्हाट अबाउट रजिस्टरिंग बर्थ्स, रजिस्टरिंग डेथ्स, म्युनिसिपल के भी बहुत सारे काम हैं। तो टिल 20वीं शताब्दी तक, 100, 150, 200 साल पहले तक लेसेस फेयर पॉलिसी था। व्हाट इज मेंट बाय लेसेस फेयर? मतलब गवर्नमेंट का दखलंदाजी जीरो, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, वो पॉलिसी था। मतलब नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, मतलब नो टैक्स, नो रजिस्ट्रेशन, नो लाइसेंसेस, नथिंग। लेकिन फिर इससे इलीगल काम भी बढ़ जाते हैं। यदि अपने देश में गांजा बैंड है, सिर्फ मेडिकल यूज में अलाउड है। यदि किसी को मानसिक कुछ तो प्रॉब्लम है तो उसमें गांजा दवाई में थोड़ा सा एलिमेंट रहता ही। मेंटल डिसऑर्डर में गांजा का एक एलिमेंट, मेडिसिनल यूज वो अलाउड है, नॉर्मल बेचने का अलाउड नहीं है। तो अच्छा, अमेरिका में कुछ स्टेट्स में वो लीगल है, कुछ स्टेट्स में, पूरे देश में नहीं। इंडिया में, पूरे इंडिया में इलीगल है, करेक्ट। जैसे बीफ, महाराष्ट्र में तुम नहीं बेच सकते बट हैदराबाद में बेच सकते हैं। बीफ जो है ना, जो हिंदू पवित्र मानते हैं, लेकिन वो हैदराबाद में बिकॉज मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है तो उन लोग के लिए ओके है, तो वो लोग अलाउड करते हैं। बट बिकॉज महाराष्ट्र में बैंड है तो महाराष्ट्र में नहीं बेच सकते तुम बीफ। तो बोलने का तात्पर्य है पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को करना ही पड़ता है देश चलाने के लिए। और एक और चीज है, यदि तुमने पब्लिक एक्सपेंडिचर नहीं किया तो एक सरप्राइज 1962 का अटैक तो तुमको पता ही होगा। वॉर्न किया गया था कि चाइना वाले अटैक करेंगे, अपने पास बंदूकें ही नहीं थे। बंदूकें थे तो भी पुराने जमाने के, और चाइना जबरदस्त आमदन एमुनिशन के साथ आया था। अभी अपन ने रफाले फाइटर जेट लिया ना, रफाले फाइटर जेट 4.5 जनरेशन है, जो चाइना का जे सीरीज से कई गुना बेहतर है। अभी एयर टू एयर फाइट होता है ना, डॉग फाइट जिसको बोलते हैं, हवा में दो एरोप्लेन जब लड़ते हैं उसको डॉग फाइट बोलते हैं। तो उसमें एनी टाइम रफाले जीतेगा। तभी तो अपने पास कुछ भी नहीं था, हंटर प्लेन थे लेकिन रात को उड़ नहीं सकते थे। तुमने बॉर्डर पिक्चर देखी होगी तो वो सिर्फ दिन में उड़ सकते थे, रात को नहीं था। तो गवर्नमेंट को डिफेंस, अब डिफेंस में गवर्नमेंट कितना खर्चा करता है? 5 लाख करोड़ का खर्चा करता है। 5 लाख करोड़, जो कि अपन वर्ल्ड के टॉप 5 मिलिट्री स्पेंडर्स में एक है। और अपने यहाँ पे आर्मी में जो लोग काम करते हैं वर्ल्ड के टॉप 10 में है। चाइना, अमेरिका के जो आर्मी के लोग हैं वो टॉप 10 में आते हैं, ठीक है। मुझे लगता है 13 से 14 लाख लोग काम करते हैं आर्मी में। इन सब का पगार, पेंशन सब गवर्नमेंट को देखना होता है। तो ये जो खर्चा है गवर्नमेंट को देश चलाने के लिए, उसको क्लासिफाई किया जाता है। पहला, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी गवर्नमेंट को आमदनी टैक्स नॉन टैक्स से होता है, डू यू एग्री? तो आमदनी कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, पुलिस वैन्स जाते रहते हैं, उन पे पेट्रोल भरना होता है, उनका पगार, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल बिल्स, ठीक है, सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशंस। तुमको विश्वास नहीं होगा, ये हजारों करोड़ में पेंशन जाता है। 6th और अभी 7th पे कमीशन लागू हो गया है, तो एक रिटायर्ड सूबेदार को महीने का 30,000 रुपीज मिलता है, रिटायर्ड जो है। और जो भी आर्मी के लोग हैं, पेंशनर्स रिटायर्ड है, उनको पूरा हॉस्पिटल फ्री रहता है। यदि कोई बीमार हुआ मिलिट्री हॉस्पिटल में जाएगा, पूरा चेकिंग, एक्सरे, एवरीथिंग फ्री।
दवाइयां भी फ्री, उनके वाइफ को भी फ्री देता है पेंशनर्स के। और यदि उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है एक्सरे का, वो लोग बोलते हैं कि भाई ये प्राइवेट में जाओ, ठीक है ना, बाहर प्राइवेट में बेचते हैं, तो प्राइवेट का भी पैसा गवर्नमेंट देता है, मतलब पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाता है। तो इन सब का गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मेडिकल, पब्लिक हेल्थ, मेडिकल कितना करोड़ों में खर्चा आता है गवर्नमेंट का, क्योंकि रिटायर्ड लोग 65-70 कुछ न कुछ तो बीमारियां रहेंगे, और पूरा जीवन उन्होंने हार्ड लाइफ जिया है, तो कुछ न कुछ तो नॉर्मल नेचुरल भी तो कुछ तो तकलीफें तो होंगे ना। तो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, सिविल हॉस्पिटल में गरीबों का फ्री इलाज होता है। तो ये सब कौन करता है, खर्चा कौन उठाता है, गवर्नमेंट उठाता है, करेक्ट। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को करना ही होता है देश चलाने के लिए। फिर अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोविड के टाइम में गवर्नमेंट ने हर महीने फ्री सिलेंडर दिए थे गरीब लोग को, फिर राशन दिया था, पैसे अकाउंट में ट्रांसफर किए थे, ये क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। अच्छा, ये तो हर महीने या रेगुलर बेसिस पे होता है। व्हाट अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर सिंपल सी बात है भाई, लोन को रिपे करना होगा, स्टेट गवर्नमेंट को लोन चाहिए, बिहार में बाढ़ आ गया, बिहार के गवर्नमेंट ने हाथ ऊपर कर दिया, पैसे नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अच्छा, डैम्स, अभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये इंडिया का बेस्ट हॉस्पिटल माना जाता है, ठीक है ना। और ये पिछले हफ्ते खुद अपने जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में जाकर इसका उद्घाटन किया। कम से कम 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा ये, जिस प्रकार से किया। इसका खर्चा किसने उठाया, गवर्नमेंट ने उठाया ना, बट ये वन टाइम खर्चा है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बार बार नहीं होते हैं, इसमें तुम्हारा रफाले फाइटर जेट्स कितने का खरीदे अपन ने, 36 फाइटर जेट्स, 50,000 करोड़, मतलब एक एक फाइटर जेट करीबन 1400 करोड़ का एक फाइटर जेट होता है। एक अपने रशियन एस सीरीज का खरीदा ना, क्या बोलते हैं जो दुश्मन का एरोप्लेन आया तो जमीन से रडार जो है, S-400 वो भी 10-20 हजार करोड़ का एक आता है, शायद 40,000 करोड़ का एक, वो ट्रक में जाता है ना गोल गोल, तुमने देखा होगा। रशिया यूज कर रहा है यूक्रेन वॉर में, अभी रशिया ने S-500 सीरीज भी डेवलप कर लिया। तो ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, पुराने गवर्नमेंट लोन्स लौटाना हो, ठीक है। तो ये रेवेन्यू और कैपिटल, गवर्नमेंट को खर्चा करना ही पड़ता है, रोड, रेलवे, डैम्स, ब्रिजेस, चालू ही रहता है काम। नए नए एयरपोर्ट्स, अभी कोई नया एयरपोर्ट खुला, गोवा में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है, गोवा में, साउथ गोवा में एक डैबोली में एयरपोर्ट है, लेकिन इतने सारे टूरिस्ट आते हैं, अभी नॉर्थ गोवा के उधर एक बड़ा एयरपोर्ट खोलने वाला है। फिर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, सीधी बात है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट, पता है ना, मिड डे मील बांटता है, फ्री बुक्स देता है बच्चों को। महाराष्ट्र गवर्नमेंट आई थिंक 12th तक लड़कियों को फ्री एजुकेशन है, और मुझे लगता है मुंबई में ट्रेन का सफर भी बच्चों को फ्री है। ये सब खर्चा कौन उठाता है, गवर्नमेंट। तो ये डेवलपमेंट हुआ ना, एजुकेशन हुआ, पब्लिक हेल्थ हुआ, पब्लिक वर्क्स हुआ, पब्लिक रिक्रिएशन, ये सोशल वेलफेयर, मनरेगा स्कीम सुना है, 6 महीने का जॉब गारंटी मिलता है। तो ये जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, इससे देश का प्रगति होता है। आज तुम एजुकेशन अच्छा दो, ठीक है, तो आगे चलकर वही बंदा देश के प्रगति में सहयोग देगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हुआ, जिससे देश का प्रगति होता है, बट गवर्नमेंट को खर्चा करना ही पड़ता है। लेकिन ऐसे भी खर्चे हैं जो नॉन डेवलपमेंटल है, इसमें देखो, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एजुकेशन, इंडस्ट्रियल, सोशल वेलफेयर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सोलार के जो पैनल्स है, ठीक है ना, ये सब रिसर्च कर रहे हैं ना, और अपन अपना रॉकेट खुद बना रहे, इसरो, कौन खर्चा करता है, पूरा गवर्नमेंट करता है, नॉन डेवलपमेंट खर्चे। अभी वॉर एक्सपेंडिचर, वॉर एक्सपेंडिचर हुआ तो ये खर्चा क्या होएगा, उससे क्या डेवलपमेंट हो रहा है, यूक्रेन जो खर्चा कर रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उल्टा बिल्डिंग उद्ध्वस्त हो रहे हैं ना। और तुम एक रॉकेट लॉन्च किया, स्मार्ट बॉम्ब्स की कीमत कितनी होती है, एक स्मार्ट बॉम्ब लेजर गाइडेड सही जगह पे वार करेगा, 1 करोड़ रुपए का एक बॉम्ब आता है, 1 करोड़ रुपए का एक बॉम्ब, एक ट्रिगर दबाया गया है ना, 1 करोड़ रुपए गवर्नमेंट का। तो नॉन डेवलपमेंटल है। तुम्हारा जो बॉर्डर एरिया है उसके बाजू में रोड्स पब्लिक थोड़ी यूज करेगी, और करने भी देगा नहीं गवर्नमेंट, वो सिर्फ एक्सक्लूसिव कुछ वॉर वॉर होता है तो इमरजेंसी में जाने के लिए, ये सब नॉन डेवलपमेंट में आता है, इससे देश का डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि आम जनता वहां पर ज्यादा ट्रेवल नहीं कर पाएगी, वो सेफ्टी के लिए किया है। चाइना उस पार कर रहा है तो अपने को भी करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अटैक किया तो उनकी ट्रेन पहुंच जाएंगे, अपने ट्रेन कैसे पहुंचेंगे, इसलिए तो अभी आसाम, मेघालय साइड गवर्नमेंट डेवलप कर रहा है,
क्योंकि कुछ चाइना ने कुछ किया तो अपन ने जवाब तो देते आना चाहिए ना। तो बहुत सारा बॉर्डर साइड के जो रास्ते बनते हैं नॉर्मली नॉन डेवलपमेंट में गिने जाते हैं। आया समझ में? पेंशन कहाँ डेवलपमेंट है? पेंशन तो रिटायर्ड लोग को दिया जाता है, उससे गवर्नमेंट को थोड़ी कुछ सर्विस मिल रहा है, वो तो रिटायर्ड आदमी है। नॉन डेवलपमेंट, और पेंशन का करोड़ों रुपए गवर्नमेंट का खर्चा है भाई। करेक्ट। सो यहाँ पे एक ट्रेंड भी दिया है इन पब्लिक एक्सपेंडिचर 1991 टू 90 से लेकर देखो 72,000 करोड़ से 17 लाख करोड़, अभी तो 21 लाख करोड़ का टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने किया हुआ है। अपना बजट 25 लाख करोड़ के आसपास रहता है, और जो 27 लाख करोड़ का जितना खर्चा 2 लाख करोड़ माइनस में रहता है अपना घर। करेक्ट। अपना क्या माइनस, क्योंकि देश पब्लिक के लिए गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा कर रहा है, आमदनी से ज्यादा। ठीक है, तो उसको टोटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। सबको क्लियर हुआ कंसेप्ट? तो यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर और क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर खत्म होता है।